हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर अब हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने एंजल को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था और कहा था एंजल मेरा हाथ पकड़ कर रखना, ठीक है, छोड़ना मत। एंजल कहती है ओके मम्मा। वांग जी कहता है एंजल मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना मुझे डैडी बुलाओ। तभी विंग कहता है नहीं एंजल, तुम्हें इसे मम्मा ही बुलाना है। रंजा तुम एंजल को ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम उसकी मम्मा ही हो ना। वांग जी कहते हैं नहीं, वो मुझे डैडी कहती है, मुझे यही अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है पर वो जब तुम्हें मम्मा कहती है मुझे वो अच्छा लगता है। वांग जी जो कि विंग को घूरता है गुस्से में और विंग बस हंसता है। वांग जी कहता है छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। अब तीनों ही बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो विंग को एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसी के बगल में ही रहती है। वो ओल्ड लेडी जब विंग को देखती है तो वो कहती है अरे विंग तुम यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए। तभी विंग कहता है आप कैसी हैं आंट। तभी वो लेडी कहती है ये दोनों कौन हैं, क्या ये तुमसे मिलने आए हैं। तभी विंग कहता है नहीं आंट, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ओमेगा है और ये मेरी बेटी। वो ओल्ड लेडी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो लगता था विंग अकेले रहता है और वो सिंगल है। वो ओल्ड लेडी देखकर कहती है क्या, पर मुझे तो लगता था तुम्हारी शादी नहीं हुई। तभी विंग कहता है नहीं, मेरा ओमेगा है और साथ ही मेरा बेबी, ये मुझसे दूर रहा करते थे पर अब ये आ चुके हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। वो ओल्ड लेडी बहुत खुश होती है और विंग को देखकर कहती है अच्छी बात है, अब तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगे, अगर तुम नहीं तो तुम्हारा ओमेगा रख लेगा। विंग कहता है हाँ अब मेरा ध्यान मेरा ओमेगा रखेगा। तभी वो लेडी वांग जी को देखती है, उसके पास आती है, कहती है तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम्हारा ओमेगा कितना सुंदर है। वांग जी जब भी सुनता है तो वो थोड़ा ब्रश करने लग जाता है। और लेडी एंजल को देखती है, उसके सर पर हाथ फिराती है और कहती है तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, कितनी सुंदर है ये। विंग ये देखकर स्माइल करता है। एंजल उनसे ओल्ड लेडी को ग्रीट करती है। ओल्ड लेडी उस एंजल को देखकर कहती है तुम्हारी ओमेगा ने इसे काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी विंग कहता है मेरा ओमेगा है ही इतना अच्छा। ऐसे कहकर वो वांग जी को आंख मारता है। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता है। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है आंट, अभी हमें चलना होगा। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है क्या तुम कहीं घूमने जा रहे हो। तभी विंग कहता है नहीं, मेरे ओमेगा को ग्रोसरी का कुछ सामान चाहिए, हम बस वही लेने के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तभी वो ओल्ड लेडी कहती बहुत अच्छी बात है। वो वांग जी को देखकर कहती है वाह तुम्हारा नाम क्या है। तभी वांग जी कहता है वांग जी। तभी वो लेडी कहती है वांग जी अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे अपनी ग्रैंडमा जैसे ही समझो, ठीक है। तभी वो वांग जी उन लेडी को देखकर हाँ मैं अपने सिलाते हुए कहता है ठीक है। तभी वो लेडी स्माइल करती है और वांग जी और एंजल को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उन्हें कई सारे लोग मिलते हैं जो कि विंग के ही अपार्टमेंट में रहते थे। वो लोग हमेशा से विंग को बस अकेला ही देखते थे, पर आज उसके साथ एक लड़का और साथ में एक लड़की जो कि छोटी बच्ची थी, उसे देखकर वो सारे शौक थे। विंग सबको वांग जी और एंजल से मिलाता है। सब पहले तो शौक होते हैं पर वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। सब विंग को ब्लेसिंग देते हैं, उसके ओमेगा और उसकी बच्ची से मिलते हैं। सबसे मिलजुल कर विंग फाइनली अपनी कार के पास आता है और वहाँ एंजल और वांग जी अंदर बैठ जाते हैं। विंग जो कि अब अंदर बैठता है और अब वो कार चलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है तुम्हारी तो यहाँ पर सबसे अच्छी जान पहचान है। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, मैं यहाँ काफ़ी सालों से रहता हूँ और हमेशा ही ये लोग मेरी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। मैं यहाँ काफ़ी सालों से रहता हूँ इसलिए सबको जानता हूँ और सबसे अच्छे से मिलता भी हूँ, इसीलिए वो मुझे जानते हैं। और आज तुम्हें और एंजल को देखकर वो शौक थे, इसीलिए वो सब पूछ रहे थे। तभी वांग जी कहता है विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और कार को ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी को शॉपिंग मॉल के अंदर ले आता है और अब वो दोनों अपने घर के लिए कुछ सामानों को देखने लगते हैं। विंग एंजल के पास जाकर कहता है एंजल तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, आज डैडी तुम्हें वो सब दिलवाएंगे जो भी मेरी ये प्यारी एंजल को चाहिए होगा। तभी एंजल कहती है डैडी मुझे बनी चाहिए। विंग कहता है क्या बनी। तभी एंजल कहती है हाँ मुझे बनी बहुत पसंद है, मेरे घर पर मेरे
प्यारा सा बनी था जो कि बहुत बड़ा था, वो बहुत सॉफ्ट भी था। तभी विंग कहता है अच्छा तुम्हें बनी टॉय चाहिए। तभी एंजल कहती है हाँ, वो भी बड़ा सा और बहुत अच्छा सा। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम टॉय सेक्शन में चलते हैं। तब एंजल जो कि स्माइल करती है और हमें अपना सिलाती है। तभी वांग जी कहता है विंग क्या हम ये सब बाद में करें, पहले हम घर के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। तभी विंग कहता है लंजा चलो ना, पहले एंजल को उसका बनी टॉय दिलवा देते हैं, फिर हम घर के लिए सामान लेंगे, चलो ना। तभी वांग जी कहते हैं इसके पास पहले से ही बहुत सारे टॉय हैं। तभी एंजल कहती है पर डैड मम्मा वो सारे तो वहाँ पर छूट गए ना जहाँ हम पहले रहते थे, यहाँ तो मेरे पास नहीं है, यहाँ बस गगा ने मुझे अपना एक रोबोट टॉय दिया था, मेरे पास तो वही है। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए वो सब ले आऊँगा। तभी विंग कहता है लंजा वो सब आने में टाइम लगेगा, और वैसे भी मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ उसे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। वांग जी कहता है विंग कहता है लंजा। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है अच्छा ठीक है। अब वो सारे टॉय सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे, पर एंजल को तो बनी सॉफ्ट टॉय ही चाहिए था और उसे मिल भी जाता है। बहुत सारे बनी सॉफ्ट टॉय थे जिसमें से एंजल एक बड़ा सा बनी टॉय देखती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंजल कहती है डैडी मुझे वो चाहिए। वो ऊपर रखा हुआ था। विंग उसे लेता और कहता है क्या ये। एंजल उसे लेकर कहती है हाँ ये चाहिए। विंग खुश होता है, कहता है ठीक है, पर तुम्हें ये क्यों चाहिए, इसके बगल वाला भी कितना अच्छा है, और तुम्हें ये देखो ये भी बहुत अच्छा है। तभी वो कहती है नहीं मुझे यही चाहिए। तभी विंग कहता है यही क्यों। तभी एंजल कहती है ये बिल्कुल आप जैसा दिखता है। विंग जो कि एंजल को देखता है और कहता है क्या मेरे जैसा। तभी एंजल कहती है हाँ। वांग जी जो कि हंसने लगता है। वहाँ एंजल कहती है मामा देखो ना ये बिल्कुल डैड जैसा दिखता है ना। तभी वांग जी हमें अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ एंजल तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वो विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है कहता है लंजा ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। विंग जो कि पॉटी फेस बना लेता है, वो अब जी को घूर कर देखने लगता है। वांग जी जो कि हंस रहा था। विंग एंजल की तरफ देखता है और कहता है तो क्या तुम्हें यही चाहिए। एंजल जो कि हाँ मैं अपना सिलाती है। विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो हम इसे बाय कर लेते हैं। एंजल जो कि बहुत खुश हो जाती है। विंग जा ही रहा था तभी उसकी नज़र एक और टॉय पे पड़ती है जो कि लिटिल लायन की थी। विंग उसे देखता है और कहता है एंजल ज़रा यहाँ आओ। एंजल जो कि विंग के पास आती है और कहती है क्या हुआ डैडी। विंग उस टॉय की तरफ दिखाते हुए बोलता है देखो क्या ये तुम्हारी मम्मा जैसा नहीं लग रहा, एक छोटा सा लिटिल लायन। तभी एंजल उसे देखती है, फिर वह अपने मम्मा को देखती है और हंसने लगती है, कहती है हाँ डैडी ये तो बिल्कुल मम्मा जैसा दिख रहा है। वांग जी जो कि उन दोनों को देख रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो विंग को घूर कर देखते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी विंग उस टॉय को अपने हाथों में लेकर कहता है एक छोटा सा लिटिल लायन बिल्कुल मेरे प्यारे ओमेगा जैसा। क्यों लंजा ये तुम्हारी तरह दिखता है ना, एक छोटा सा लिटिल लायन। वांग जी कहता है विंग मैं लायन हूँ पर मैं छोटा नहीं हूँ। तभी विंग जो कि स्माइल के साथ कहता है तुम लायन हो, हाँ तुम लायन हो पर छोटे से और क्यूट से बिल्कुल इसकी तरह। और ऐसा कहते हुए विंग हंसने लग जाता है और एंजल भी। वांग जी उन दोनों को घूर कर देखता और कहते तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, शांत हो जाओ। विंग और एंजल जो कि वांग जी को घूरते हैं। एंजल जो कि विंग का पैर पकड़ लेती है। विंग कहता है ओहो वांग जी तुम मेरी बेटी को डरा क्यों रहे हो। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसे मुझे दो। ऐसे कहकर वांग जी उस टॉय को छीनने लगता है। तभी विंग उसे टॉय को अपने पीछे रखकर कहता है हाँ ना बिल्कुल नहीं, ये टॉय तो मुझे बहुत पसंद आ गया है और साथ में एंजल को भी, अब हम इसे बाय करेंगे। क्यों एंजल जो कि विंग की तरफ स्माइल के साथ देखती है। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तो हमने एक टॉय ले लिया है ना एंजल के लिए, ये क्यों चाहिए, ये उतना खास भी नहीं है। तभी विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मेरे ओमेगा जैसा दिखता है। ऐसा कहकर विंग हंस रहा था और वांग जी बस उसे घूर कर देख रहा था। वांग जी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है मैं तो चाहता ही हूँ तुम मुझे छोड़ो ना और मुझे पूरा अच्छे से खा लो। लंजा तुम कब मुझे पकड़ोगे, कब मुझे पूरी तरीके से खा जाओगे, अगर तुम नहीं तो मुझे इजाज़त तो दो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। वांग जी जो कि विंग को कुछ दूर करता और कहता है शेमलेस।
वहीं जो कि हंस रहा था। तभी वो एंजल का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो एंजल जल्दी से इन्हें बाय कर लेते हैं। एंजल कहती है हाँ डैडी, और वो दोनों वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। वांग जी कहता है नहीं विंग रुको, उसे छोड़ो, पर दोनों में से कोई भी वांग जी की बात सुनता ही नहीं है और विंग उन दोनों टॉयज़ को बाय कर लेता है। वांग जी जो कि कुछ समय पहले विंग पर हंस रहा था, अब विंग उस पर हंस रहा है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कुछ समय बाद अब वो अपने घर के लिए कुछ ग्रोसरी का सामान लेने लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे उनके किचन के लिए और चीज़ें उनके घर के लिए। विंग ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पर पड़ती है जो कि ऑब्वियसली ओमेगास के लिए थी। विंग उसे देखता है और इमेजिन करने लगता है जब ये ड्रेस पहन के वांग जी उसके सामने आएगा तब कैसा लगेगा। विंग जो कि अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाता है। वो जब वांग जी को उस ड्रेस में इमेजिन करता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके ईयर पिंक हो जाते हैं और उसके चेहरे पर एक नर्डी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही जाकर उस ड्रेस को बाय कर लेता है। वो वांग जी को बताता भी नहीं है। कुछ समय बाद वो लोग सारे ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं। वांग जी कहता है अब हमें कुछ वेजिटेबल्स और खाने पीने का सामान भी लेना है क्योंकि वो भी नहीं है। विंग क्या तुम अपने घर पर नहीं रहा करते थे? तभी विंग कहता है नहीं लंजा, जे मुझे ज़्यादा अपने साथ ही रखती थी और मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं घर के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैं या तो सेजे के घर रहता था या बाहर से ही खा लिया करता था। तभी वांग जी कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम इतने समय से वहाँ रहते थे और तुमने अपने घर के लिए कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिए। तभी विंग जो कि वांग जी के करीब आता है और कहता है मैं चाहता था मेरा ओमेगा मेरे घर के लिए सामान लाए और मेरे लिए वो सब करे जो वो करना चाहता है। अब तुम आ गए हो तो तुम ही मेरे घर को अच्छे से संभाल लो और साथ में मुझे ही भी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो ब्लश करता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है ठीक है मैं करूँगा। विंग जो कि स्माइल करने लगता है और ऐसे ही वो लोग कुछ वेजिटेबल्स घर में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं। उन्होंने आज काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और वो सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। विंग जो कि कहता है लंजा मैं तो बहुत थक गया। वांग जी कहता है हाँ मैं भी। एंजल जो कि सो ही चुकी थी। वांग जी कहता है एंजल तो सो गई। तभी विंग कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा थक गई थी लंजा, चलो आज बाहर से खा लेते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ पर एंजल सो चुकी है, ऐसा करो घर पर ही खाना ऑर्डर करवा दो। विंग कहता है हाँ ठीक है चलो घर ही चलते हैं। दो अब सारे ही वह घर वापस आ जाते हैं अपना वो सारा ग्रोसरी का सामान लेकर। वांग जी दोनों ही उस ग्रोसरी के सामान को अब टेबल पर रख देते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। वांग जी कहता है मैं तो बहुत थक गया। विंग जो कि वांग जी के करीब आने लगता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है मैं भी थक गया लंजा। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, दूर रहो। तभी विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो, तुम्हारा अल्फा थका हुआ है और तुम जो हो कि अपने अल्फा को दूर कर रहे हो, मेरे करीब आओ मेरी थकान मिटाओ। वांग जी कहता है क्या तुम्हारी थकान मिटाओ, पर वो कैसे? तभी विंग वांग जी को अपने करीब खींचता है, उसके फेस पर अपने हाथ रखता और कहता है मुझे किस कर कर। वांग जी कहते हैं क्या, पर वांग जी से पहले और कुछ कहता विंग सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है और वो जिस सोफे पर बैठे थे उस पर पूरा ही वांग जी को लेटा देता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है, उसे पूरा का पूरा ग्रैब कर कर उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। वांग जी पहले तो दूर करता है पर अब वो भी हार मान लेता है और जो विंग करता है उसके साथ कर रहा था उसे करने देता है। काफ़ी समय तक वांग जी को किस करता रहता है और जब दोनों ब्रीथ आउट हो जाते हैं तब विंग जाकर वांग जी को छोड़ता है, पर वो विंग जी को ऐसे ही नहीं छोड़ता और सीधा वांग जी के नेक पर आकर उसे स्निप करने लगता है, उसके नेक पर किसेस करने लग जाता है, उसके चेस्ट पर हाथ फिराने लग जाता है। जैसे ही वो वांग जी के चेस्ट पर अपने हाथों को रखता है उसे कुछ फील होता है। वहाँ विंग उस पर अपने हाथों को और भी ज़्यादा स्क्विच करने लगता है जिससे वांग जी एक मौन करता है। वांग जी का मौन सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी की शर्ट के बटन्स को खोलकर उस जगह से वांग जी के शर्ट को हटा देता है। वांग जी कहता है विंग, पर विंग वांग जी की नहीं सुनता, वो वांग जी के चेस्ट एरिया से उसे हटा देता है और फिर उसको देखते हुए कहता है लंजा ये तो पहले नहीं था, ये कैसे हुआ? वांग जी खुद को कवर करता कहता है विंग क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? विंग जो कि वांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स को देख सकता हूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा हक है, तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। वांग जी कहता है पर विंग कहता है ये कैसे हुआ मुझे बताओ। वांग जी कहता है शेमलेस,
तुम्हें मैं क्या बताऊँ। तभी विंग कहता है तुम्हारी ब्रेस्ट वो बहुत ज़्यादा बाहर है, वो पहले नहीं थी। वांग जी जो कि सुनकर ब्लश करने लगता है और कहते विंग विंग, जो कि वांग जी के ब्रेस्ट पर अपने फेस को रखता है, वहाँ पर उसे किस करता है। वांग जी कहते हैं विंग, पर विंग कुछ नहीं सुनता। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके ब्रेस्ट एरिया से उसके कपड़ों को रिमूव करता है, वहाँ पर उसे लिक करता है, उस वहाँ पर उसे किस करता है। वांग जी विंग के कंधों को पकड़ लेता है, कहता नहीं विंग। विंग कहता है लंजा मुझे बताओ ये कैसे हुआ। विंग कहता है, वांग जी कहता है नहीं वो, लेकिन वांग उसके उस निपल्स एरिया पर अपने माउथ को रख देता है और वहाँ पर उसे ज़ोर ज़ोर से सक करने लगता है, जिससे वांग जी अचानक से विंग के पूरे हेड पर अपने दोनों हैंड्स को रखकर उसके बालों से उसे ग्रैब कर लेता है। और अब उसके मुंह से मॉर्निंग की साउंड निकल रही थी। एंजल को तो उन्होंने पहले ही रूम में रख दिया था क्योंकि वो सो चुकी थी। वो दोनों बाहर थे, लिविंग एरिया में काउच पर थे। विंग जो कि वांग जी के निपल्स को सक कर रहा था और उसने दूसरे निपल्स पर भी अपने हाथों को रखकर वहाँ पर स्क्विच करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी जो कि बस एक मौन किए जा रहा था। विंग जो कि रुक नहीं रहा था। वांग जी जो कि ये बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था, उससे कुछ हो रहा था, उसके अंदर की हीट बढ़ रही थी। और विंग जो कि बस वांग जी को वहाँ पर किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था और वो इस एरिया को छोड़ ही नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को वहाँ पर सक कर कर, लिक कर कर, वहाँ पर स्क्विच कर कर वांग जी विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी जो कि बस विंग का नाम लिए जा रहा था। वो कह रहा था विंग 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 विंग। वो इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और विंग काफ़ी देर तक बस ऐसे ही करता रहता है। जब दूसरे साइड हो जाता है तो वो दूसरे साइड आकर वहाँ पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है और दूसरे एरिया को अपने हाथों से पिंच करने लगता है। विंग काफ़ी समय तक वांग जी के साथ ये करता है, जिससे वांग जी के दोनों लिप्स रेड हो जाते हैं। वांग जी अब विंग जो वांग जी के नेक एरिया के पास आकर वहाँ पर उसे किस करने लग जाता है और उससे फिर से पूछता है ये कैसे हुआ लंजा। वांग जी जो कि अब कहता है वो एंजल को मैं फिट करवाता था, फिट करवाने की वजह से ये और ज़्यादा विजिबल हो गए। वांग जी ऐसा कह रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग ये सुनता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है मुझे ये बहुत पसंद आया। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। विंग अब उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है और अब उसे वहाँ पर बहुत पैशनेट किस करने लग जाता है। विंग उसे किस करते करते उसके शर्ट पूरी तरीके से अब ओपन कर चुका था और उसके अपर बॉडी पर अपने हाथों को फिरा रहा था। धीरे धीरे अपने हाथों को वांग जी के लोअर एरिया के पास लेकर जा रहा था। विंग और आगे बढ़ता है, इससे पहले ही उनके घर की डोरबेल बज जाती है। डोरबेल बजने से विंग और वांग जी अपनी जगह पर स्टॉप हो जाते हैं। वांग जी विंग को खुद से दूर करता है जोर से पुश के साथ। विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है विंग। वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है। वो अपने आप को देखता है जो कि पूरी तरीके से मैस हो चुका था, उसके शर्ट के बटन तक खुले थे। वांग जी जो कि सीधा वहाँ से उठता है और अंदर भाग जाता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है लंचा, पर वांग जी वहाँ से भाग चुका था। विंग का मूड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। उसका तो मन कर रहा था कि जिसने भी उन्हें डिस्टर्ब किया है विंग अभी उसका अपने हाथों से मर्डर कर दे। कौन है जिसने विंग और वांग जी को डिस्टर्ब किया है। विंग ऐसा सोचते हुए जाता है, गुस्से में अपना डोर ओपन करता है और सामने फूड डिलीवरी बॉय खड़ा था जो कि विंग और वांग जी के लिए खाना लेकर आया था, जिसे देखकर विंग खुद को शांत करता है। वो डिलीवरी बॉय विंग को उसका खाना सर्व करता है। विंग पेमेंट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग खाना लेकर अंदर आता है पर उसका मूड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। उसके इतने ज़्यादा अच्छे मोमेंट पर उस डिलीवरी बॉय ने पूरा पानी फेर दिया था, पूरा ख़राब कर दिया था। विंग को इस चीज़ का बहुत गुस्सा था। वो खुद को शांत करता है। विंग जो कि वांग जी के साथ वो सारी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका था, वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाता, पर इससे पहले ही वो डिलीवरी बॉय आ चुका था और जिससे उस विंग का मूड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। विंग अब खुद को शांत कर अंदर जाता है, जहाँ पर वांग जी ने पहले ही खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वॉशरूम के
वॉल से चिपका हुआ था और उस मोमेंट को याद कर रहा था। विंग क्या कर रहा था, उसे इतना ज़्यादा अराउज फील हो रहा था। इतने समय बाद उसका अल्फा उसे इतने ज़्यादा इंटीमेट तरीके से टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था, लिक कर रहा था उसकी ब्रेस्ट एरिया। वहाँ पर उसने उसे शक किया। वांग जी को जब ये चीज़ याद आती है उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, अपने पूरे फेस पर वो हाथ रख कर वो बस ब्लश कर रहा था। वो वहीं पर बैठा हुआ था जब तक उसे एक नॉक नॉक की आवाज़ नहीं आती। विंग जो कि रूम में आता है और रूम को पूरा खाली पाता है। वो अब बाथरूम के पास जाकर बाथरूम के डोर को नॉक करते हुए कहता है, लंचा क्या तुम अंदर हो? वांग जी जो कि पहले तो कुछ नहीं बोलता, विंग जो कि दोबारा पूछता है, कहता है, लंचा क्या तुम अंदर हो? वांग जी जो कि कहता है, हाँ विंग मैं अंदर हूँ। तभी विंग कहता है, लंचा बाहर आ जाओ, हमारा खाना आ चुका है, खाना खा लो। वांग जी कहता है, हाँ मैं बस थोड़ी देर में आया। विंग कहता है, जल्दी आना। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि विंग की बातें सुनता है, खुद को शांत करता है और फ्रेश होकर बाहर आता है, जहाँ पर वो विंग को देखता है। विंग भी वांग जी को देखता है, दोनों की नज़रें मिलती है। वांग जी के ब्रश के मारे खुद की नज़र को हटा लेता है और विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी जो कि अब पास आता है, वो एंजल को उठाता है। एंजल जो कि अभी भी नींद में थी, वो कह रही थी मम्मा। तभी वांग जी कहता है, कुछ खा लो बेटा। एंजल जो कि अभी नींद में थी वो वांग जी को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना। वो वांग जी के ऊपर अपना सर रख लेती है। वांग जी कहता है, नहीं बेबी चलो तुम कुछ खा लो, तुम सुबह से बाहर हो, तुम्हें कितनी भूख लगी थी, चलो कुछ खाओ, ऐसे बिना खाए मत सो, पहले कुछ खा लो। एंजल जो कि अभी भी कह रही थी नहीं मम्मा। और वांग जी कहाँ सोने वाला था, वो एंजल को खिला रहा था। एंजल अभी भी नींद में थी और वो वांग जी के हाथ से खा रही थी। विंग भी बस एंजल को देख रहा था, वांग जी उसे कैसे खिला रहा है, उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनका कुछ समय बाद खाना ख़त्म हुआ। एंजल ने ज़्यादा तो नहीं खाया पर थोड़ा सा खाया और फिर से वांग जी ने उसे सुला दिया। वांग जी अब सारे उन चीज़ों को देखता है जो कि वो लेकर आया है। वो सब चीज़ लेकर आ गए हैं, अब बारी है उन सारी चीज़ों को अरेंज करने की। जहाँ पर वो विंग से कहता है, विंग विंग जो कि तुरंत ही वांग जी के पास आ जाता है और वो वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है, हाँ लंचा तुमने मुझे बुलाया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? ऐसा कहकर वो वांग जी और ज़्यादा करीब आ रहा था। वो वांग जी को किस करता है, इससे पहले ही वांग जी उन दोनों के लिप्स के बीच अपना हाथ रख देता है, कहता है, विंग अभी नहीं। वहाँ तभी विंग कहता है, फिर कब? वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग अभी हमें अपना घर अच्छे से अरेंज करना है, ये सारी ग्रोसरी जो हम लाए हैं उन्हें अच्छे से किचन में अरेंज करना है, मेरी मदद करो। विंग जो कि उन सबको देखता और कहता है, ठीक है तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसा कहकर वो वांग जी को हक कर लेता है और उसके गालों पर किस कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे अभी कहा ना। विंग कहता है, हाँ हाँ मैंने समझ गया। विंग और वांग जी अब मिलकर उन सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख रहे थे। वो सारी ग्रोसरी वांग जी ने काफ़ी सारे कप्स और प्लेट्स भी लेकर आए थे, क्योंकि विंग के पास तो बहुत कम थे। उसके पास एक दो कप ही था, प्लेट्स भी ज़्यादा नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, विंग यहाँ अकेले रहता है और ज़्यादा तो रहता भी नहीं है, तो वो ज़्यादा चीज़ें लेकर क्या करेगा। पर वांग जी अच्छे से किचन के लिए काफ़ी सारी सामान लाया था, अच्छे कप का सेट लाया था, बहुत अच्छा वो एक पूरा का पूरा डिनर सेट लाया था, प्लेट्स लाई थी, वो काफ़ी सुंदर सुंदर थी, जिसे देखकर विंग कहता है, लंजा तुम्हारी कप पसंद काफ़ी अच्छा है, ये प्लेट्स ये कप्स काफ़ी सुंदर है। तभी वांग जी कहता है, सच में? मैंने डैड से पूछा था। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, डैड वो? तभी वांग जी कहता है, हाँ जब मैं ये सारी चीज़ें ले रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने डैड को कॉल किया था, उन्हें मैंने वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें दिखाई थी, उन्होंने इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने में मेरी मदद की। तभी विंग कहता है, अच्छा तो ये मेरे डैड की पसंद है, सच में उनकी पसंद काफ़ी अच्छी है। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है, हाँ डैड की पसंद सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है विंग, बचपन में जब मैं कुछ भी करता था मेरे लिए हर चीज़ डैडी सेलेक्ट करते थे और मुझे वो सारी चीज़ें पसंद आती थी, क्योंकि मेरे डैड की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। जब भी वो मुझे तैयार करते थे ना, मेरे शूज़, मेरे कपड़े, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे हाथों में क्या होगा, वो सब वो खुद ही करते थे। और तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत पसंद आता था। लूसी भी मुझे देखकर कहती थी कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, किसी मॉडल की तरह। और मैं उससे हमेशा कहता था कि मैं लगूंगा क्यों नहीं, मेरे डैड ने जो मुझे तैयार किया है। तुम्हें पता है डैड के बहुत अच्छे
फैशन डिज़ाइनर थे, वो मेरे अंकल के साथ काम किया करते थे, वो मॉडल्स को तैयार भी किया करते थे, हर चीज़ वो उन्हें सेट करके दिया करते थे, वो बहुत परफेक्ट थे, वो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन फिर वांग जी जो कि अभी बोल रहा था वो अचानक से रुक जाता है। विंग जो कि कब से वांग जी के बस बातों को सुन रहा था, अचानक से वांग जी को चुप होता देखकर वो वांग जी के पास आता है, उसे पीछे से हक करता है और कहता है वलंजा। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो कहता है फिर मेरे फादर ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनसे उनका ड्रीम छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए। वाह विंग जो कि वांग जी को टाइटली हक कर लेता और कहता है मैं जानता हूँ लिंजा तुम्हारे फादर कैसे थे। तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता है मेरे डैड अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, पर वो चाहते थे उनका सपना मैं पूरा करूं। उन्हें ज्वेलरी का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। तुम्हें पता है मैंने उनके लिए अपनी खुद की ज्वेलरी कंपनी स्टार्ट की, जिसमें मैं कई कई तरह की ज्वेलरीज डिज़ाइन करता हूँ। तभी विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता और कहते क्या सच में। तभी वांग जी कहता है हाँ, कोरिया मेरा टोक्यो में इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं काफ़ी सारे मॉडल्स को भी हायर करता हूँ जो मेरी उन ज्वेलरीज को पहनकर शो करते हैं। तुम्हें पता है ये सब की इम्प्रेशन मुझे मेरे डैड से ही मिली है, उनकी वजह से ही मैं इतना अच्छा सब कुछ कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन में सब कुछ सिखाया करते थे और आज उनकी बदौलत मेरी ज्वेलरी की इतनी अच्छी कंपनी है। मेरे पास कई सारे मॉडल्स हैं जो मेरी ज्वेलरीज का शो करते हैं। तुम्हें पता है मैं चाहता था मेरे डैड ये देखे, पर मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे डैड ये कभी नहीं देख पाए जो वो चाहते थे, पर अब वो देख पाएंगे। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ विंग, मैं दिखाना चाहता हूँ उन्हें अपना करियर मैंने क्या किया है। उन्हें यही लगता है कि मैं पहले एक माफिया था, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मैं क्या हूँ। मैं वो हूँ जो वो मुझे बनाना चाहते थे, एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर, एक ज्वेलरी डिज़ाइनर। वांग जी खुश होकर विंग की तरफ घूर कर देखता है, वो बहुत एक्साइटेड था। विंग वांग जी की खुशी देख पा रहा था। वांग जी के चेहरे की खुशी देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग वांग जी के चेहरे पर हाथ फिराता है और कहता है हाँ तुम डैड को दिखाना, तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाना, उन्हें हर चीज़ बताना। तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता है विंग मैं चाइना भी इसीलिए आया था क्योंकि मैं यहाँ भी अपनी एक ब्रांच खोल रहा हूँ। तभी विंग कहता है क्या सच में। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ भी अपनी एक ब्रांच खोल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। और साथ ही विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जिसको ऊपर चेहरा झुका लेता है। विंग समझ जाता है। विंग कहता है और साथ ही मेरा मर्डर करने क्यों। वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो मैं। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, अच्छा है तुम मेरा मर्डर करने आए, वरना तुम मुझे कैसे मिलते। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग जो कि वांग जी को हक कर लेता है और कहता है कोई बात नहीं लंजा, वैसे तुम्हारा वो काम कैसे चल रहा है। तभी वांग जी कहता है हाँ वो अच्छा चल रहा है, अभी मैं कुछ दिनों से उस सब चीज़ों को लिन के ऊपर छोड़ रखा है। तभी विंग कहता है लिन। तभी वांग जी कहता है हाँ तुम्हें वो याद है। तभी विंग कहता है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वही तो था जो मेरा वहाँ पर सहारा था। जब भी तुम मुझे अपना कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर कुछ ना बोलकर सिर्फ मुझे घूर कर चले जाया करते थे, तो वही तो था जो मुझे कंसोल किया करता था और कहा करता था बहुत ऐसे ही हैं, उनकी बातों को सीरियसली मत लो, अपने काम पर ध्यान दो, पॉजिटिव रहो। वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद था। तभी वांग जी स्माइल करता कहता है वो अभी भी मेरे साथ है और वो भी काम करता है। विंग कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है हाँ ज़रूर मिलना, मुझे भी अभी एक बार विज़िट करने के लिए जाना पड़ेगा। तभी विंग कहता है इस बार मैं भी चलूँगा। वांग जी कहता है ठीक है। तभी विंग कहता है वैसे लंजा मेरे पास तुम्हारे इस यहाँ के प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। वांग जी कहता है क्या। वांग जी के कान में कुछ कहता है। ये विंग क्या कहता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वैसे आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।